सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं की फसल में पहला पानी कब लगाएं और पहले पानी हम कौन से खाद डालें जिससे हमारी गेहूं की पैदावार बहुत अच्छे से हो सके और जो उत्पादन है हमें वो बहुत अच्छा निकल सके। क्योंकि आजकल हम जो वैरायटी लगा रहे हैं बहुत महंगी वैरायटी हम खरीद के ला रहे हैं, बहुत महंगे बीज बाजार में मिल रहे हैं वो हम लगा रहे हैं। और अगर हम इसकी सही देखभाल नहीं करेंगे तो हमें उत्पादन जो है वो बहुत कम मिलेगा और जो हमारी लागत है वो अच्छे से नहीं निकल पाएगी। हम चर्चा करेंगे गेहूं की फसल में हम पहले खाद में क्या दें जिससे हमारी पौधे की विकास बहुत अच्छे से हो सके, बढ़वार बहुत अच्छी हो सके और गेहूं में जो बालियां हैं वो बहुत अच्छे साइज की बने, हर दाना अच्छे से भर सके बाली में और जो है दाने का साइज एक जैसा रहे जिससे कि हमें ज्यादा समस्या ना आए और गेहूं में हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए जिससे हमें दवाओं का स्प्रे ना करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो से। इसमें हम जानेंगे कि इसमें हमें कितना क्या खाद डालना है और पहला पानी हमें कब लगाना है। तो इसके ऊपर मेरी वीडियो एक और वीडियो बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि गेहूं में की फसल में हमें कितने पानी देना चाहिए और कब हमें वो पानी देना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले पानी हमें कितने दिन में लगाना है और खाद की मात्रा हमें कौन कौन से खाद इसमें डालने चाहिए और कितनी मात्रा में डालने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि गेहूं की फसल में जो पहला पानी है वो हमें क्राउन रूट इनिशिएशन, ताज मूल जड़ बनने की अवस्था पे लगाना होता है। ये अवस्था बुवाई के लगभग लगभग 21 दिन बाद आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमारी फसल है वो लगभग 18 दिन की हो चुकी है। अभी इसमें ताजमूल जड़ बनना शुरू नहीं हुई है, लगभग लगभग 2-3 दिन 4 दिन बाद बनना चालू हो जाएगी। तो उस समय पे हम इसमें पहला पानी लगाएंगे। तो 20 से 25 दिन के बीच आप पहला पानी लगा दें तो जिससे क्या होगा, ताजमूल जड़ अच्छे से बन सके और पौधे का विकास बहुत अच्छा हो सके। ये जड़ जो होती है वो क्या होता है, जो पहले सेमाइनल रूट्स थी प्लांट की, जो बीज से जो जड़ निकली थी वो जड़ अब खत्म हो जाएंगी। अब जो गठान से जो जड़ निकलेंगी वो होती है ताजमूल जड़, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये जो जड़ है वो मुख्य जड़ है। इसी से पौधा पानी लेगा, इसी से पौधा पोषक तत्व लेगा। तो इस समय पे पानी लगाना बहुत जरूरी है। अगर इस समय पे हम पानी लगाने से चूक जाते हैं तो लगभग 35% तक हमारा उत्पादन घट जाता है। तो इस समय का किसान भाई अवश्य याद रखें पानी का, कि पानी इस समय पे हमें अवश्य देना है। खाद में हम बुवाई के समय फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटेशियम की पूरी मात्रा दे चुके हैं और हमने साथ में कुछ बुवाई के समय बेंटोनाइट सल्फर का भी उपयोग किया था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम पहले पानी पे कौन से खाद गेहूं की फसल में हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है यूरिया। यूरिया की मात्रा जो है वो हम 3 किस्तों में देंगे। नाइट्रोजन की मात्रा हमें 3 किस्तों में देना है। किस्तों का मतलब हुआ कि पहली किस्त तो हमने बुवाई के समय दे दी थी, जैसे कि हमने डीएपी मिलाया था और साथ में कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमने यूरिया मिलाया था। अब जो हमें नाइट्रोजन की कमी पूर्ति करने के लिए यूरिया लेंगे तो एक डोज अभी देंगे हम पहली पानी पे और दूसरा डोज जो यूरिया का देंगे वो अब देंगे हम दूसरे पानी पे। तो अभी हम जो यूरिया का डोज ले रहे हैं वो 1 एकड़ में लगभग 35 से 45 किलोग्राम तक ले सकते हैं अपनी जमीन के हिसाब से। और साथ में हम लेंगे जिंक सल्फेट, 33% वाली जिंक सल्फेट, जिसमें 33% जिंक होती है और 15% सल्फर होती है। ये जो हम लेंगे वो लेंगे 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपने बुवाई के समय बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग नहीं किया था तो इस समय पे आप 80% वाली सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। 2 से 3 किलोग्राम लगभग मात्रा आप ले लें तो सल्फर की पूर्ति जो हमें चाहिए, सल्फर की मात्रा उसकी पूर्ति हो जाएगी। 2 से 3 किलोग्राम आपको लेनी है। अगर आपने बेंटोनाइट सल्फर का बुवाई के समय उपयोग नहीं किया है तो 80% वाली सल्फर आप अभी डाल सकते हैं। तो 3 खाद अभी तक मैं बता चुका हूँ। यूरिया लेना है 35 से 45 किलोग्राम के लगभग। दूसरी चीज जिंक सल्फेट लेनी है 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और तीसरी चीज हमें लेनी है 80% वाली सल्फर, 2 से 3 किलोग्राम। अगर हमने बेंटोनाइट का सल्फर जो 90% वाली सल्फर आती है उसका बुवाई में उपयोग नहीं किया है तो अब आगे हम जानेंगे किस तत्व का पौधे में क्या काम होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हम यूरिया के माध्यम से दे रहे हैं तो नाइट्रोजन हमारे पौधे की विकास के लिए, पौधे में अच्छा कलर आ जाए, ग्रीन कलर आ जाए और जो कल्लों की संख्या वो अच्छे से निकल सके, पौधे की वृद्धि बहुत अच्छे से हो सके और जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से हो, जिससे हमारे पौधे का विकास ना रुके, विकास बहुत अच्छा हो। तो उसके लिए हम नाइट्रोजन देते हैं। अब दूसरी हम बात करेंगे जिंक की। जिंक जो है वो हमारे दाने में जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसको अच्छे से प्रोटीन की मात्रा बन पाए और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की मात्रा बन पाए उसमें काम करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो भी अच्छे से बन पाए उसमें भी हमारा जिंक बहुत काम करता है। तो जिससे क्या होगा, दाने में वजन बहुत अच्छा बन पाएगा और जो एक जैसे साइज के हमारे दाने बन पाएंगे जिंक सल्फेट की मदद से। और दूसरी चीज क्या है, जिंक एक
ग्रोथ हार्मोन का भी काम करता है, जैसे कि ऑक्सिन। तो जिंक क्या है कि एक ग्रोथ हार्मोन का भी काम करता है, तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और जो कल्लों की संख्या है वो पौधे में वो बहुत अच्छी निकलेंगी, अगर इस समय पे हम जिंक का उपयोग करते हैं तो किसान भाई जिंक का उपयोग अवश्य करें, जिससे हमारे पौधे में कल्ले की संख्या अच्छे से निकल सके और हमारी बढ़बार अच्छे से हो सके। अब हम बात करेंगे सल्फर की। सल्फर जो है, पहला तो हमारा फंजीसाइड का काम करेगा और दूसरा ये नाइट्रोजन लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। तो हमारा पौधा ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन ले पाएगा, बहुत अच्छे पौधे का विकास हो पाएगा। तो सल्फर उपयोग कर रहे हैं हम, तो उसके फायदे ये होते हैं। और साथ ही में सल्फर का और भी फायदे हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बनाने में सल्फर हमारा बहुत मदद करता है। जो पत्ते में हरित लवण बनता है उसमें बनाने में बहुत मदद करता है, तो पौधा अच्छे से आपका हरा भरा बना रहेगा। क्या होता है कि पानी लगाने के बाद पौधा हमारा पीला पड़ने लगता है, तो अकेले यूरिया देने से कुछ नहीं होगा, साथ में अगर हम सल्फर देते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो पौधा अच्छे से ले पाएगा और हरित लवण अच्छे से बन पाएंगे, क्लोरोफिल अच्छे से बन पाएंगी, पौधे में भोजन अच्छे से बन पाएगा। और जब बाली निकलेगी हमारी तो बहुत अच्छे साइज की बाली निकलेगी। और बाली में जो दाने हैं, कई दाने खाली छूट जाते हैं, किसान भाई कहते हैं कि बाली में दाने खाली छूट रहे हैं, तो उन दानों का साइज एक जैसा बन पाएगा। तो किसान भाई सल्फर का उपयोग अवश्य करें। तो मैंने बताया जिंक सल्फेट का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे हमें 33% जिंक और 15% सल्फर मिल रही है। अगर किसान भाइयों को 33% जिंक सल्फेट नहीं मिल पा रही है, 33% वाली जिंक सल्फेट, तो वो 21% वाली जिंक का उपयोग कर सकते हैं। उसकी मात्रा जो है थोड़ी आपको बढ़ा के लेनी पड़ेगी, 7 से 8 किलोग्राम के लगभग वो मात्रा हमें लेनी पड़ेगी। अगर इस समय पे हमारी फसल कमजोर है और हम उसको अच्छी बढ़बार देना चाहते हैं, अच्छे से ग्रोथ हो जाए उसकी, तो इस समय पे हम सीवीड फर्टिलाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम जैसे कि ले सकते हैं इफ्को का सागरी का, तो 10 किलोग्राम एकड़ की मात्रा के लगभग लगभग हमें लेना पड़ेगा। और इसके फायदे जो हैं, हमें पौधा की जो तत्व लेने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इसके न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जो है वो हमारी बहुत बढ़ जाएगी। जैसे पहले से जो तत्व हैं पौधा उनको नहीं ले पा रहा है जमीन से, उनको पौधा अच्छे से ले पाएगा। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ड्रॉट टॉलरेंट की क्षमता जो होती है, जैसे सूखा सहन करने की क्षमता जो होती है फसल की, वो इससे बढ़ जाती है। और तीसरी चीज, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो इसमें होते हैं, तो आपको अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका बहुत अच्छा काम है, पौधे का विकास बहुत अच्छा होगा और पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, बहुत अच्छे कल्ले की संख्या निकलेगी। तो आप इफ्को के सागरी का भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो सीवीड फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये पौधे की जड़ विकास में बहुत काम आते हैं, जिससे क्या होता है पौधे की जो वाइट रूट होती है, सफेद जड़ जो होती है वो अच्छे से बन पाती है, जिससे क्या होता है पौधा पानी ग्रहण करने की क्षमता और पोषक तत्व लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है हमारी अच्छे से पौधे का विकास वृद्धि हो पाती है। तो अब अगर आप इसका उपयोग करना चाहें तो इसका उपयोग भी कर सकते हैं आप। किसान भाई अपने बजट के हिसाब से इनमें से खादों का उपयोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया यूरिया, साथ में जिंक सल्फेट और साथ में सल्फर, ये आप अवश्य उपयोग करें। और साथ में अगर आप सीवीड फर्टिलाइजर लेना चाहते हैं तो मैंने वो भी आपको बताया कौन सा ले सकते हैं। मैं किसान भाइयों से एक चीज और कहना चाहूंगा, मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, जिससे हमें पता चल सके किस पोषक तत्व की कमी है, उस हिसाब से हम खाद डाल सकें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आगे देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।